दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नारी शक्ति के बारे में, आधी आबादी के बारे में। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। छठे चरण का चुनाव हो चुका है, अंतिम चरण का चुनाव बाकी है। दोस्तों, बिहार के चुनाव में आधी आबादी की भागीदारी बहुत कुछ बयां कर रही है। निर्वाचन आयोग ने छठे चरण का भी डाटा जारी कर दिया है। आखिर इन महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले अधिक है, वह क्या कह रही है? ये महिलाएं किसको अपना वोट कर रही हैं? कौन कौन मुद्दों को लेकर ये जागरूक है? कई तरह की सवालात सियासी गलियारों में घूम रहे हैं और इनकी वोटिंग प्रतिशत को लेकर अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। हम तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाएं किनको वोट कर रही हैं। लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा जारी डाटा को हम एक नज़र से देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं के मन में क्या है। दोस्तों, छठे चरण के चुनाव का जो डाटा आया है, वोट प्रतिशत, पहले उसे हम एक नज़र में देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सभी सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी व उत्साह अधिक देखी जा रही है। वोट प्रतिशत की बात करें छठे चरण में, तो 11% अधिक महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा वोट किए हैं। दोस्तों, छठे चरण के चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 62.95% है, जबकि पुरुषों का 51.95%। यानी महिलाओं की भागीदारी 11% अधिक है वोटिंग। ठीक है दोस्तों, आपको बताता चलूं कि छठे चरण में कुल मतदान प्रतिशत जो था 57.18%। ठीक है, वैशाली में सबसे अधिक महिलाओं ने मतदान यहाँ किए हैं। यानी महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में 68.60% है। वहीं पुरुषों की बात करें तो 57.20%। ठीक है, कुल मतदान हुए थे 62.59%। ठीक है, वहीं अब चलते हैं महाराजगंज। महाराजगंज में जो वोट प्रतिशत था पुरुषों और महिलाओं का, उसे भी आप गौर से देखिए, सुनिएगा। दोस्तों, कुल मतदान प्रतिशत 58.27 था। इसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत 58.36% व पुरुषों का वोट प्रतिशत 46.68%। ठीक है, वहीं सिवान की बात करें तो यहाँ पुरुषों का वोट प्रतिशत 47.08, वहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत 58.36। ठीक है, गोपालगंज में पुरुषों का वोट प्रतिशत 46.4
1% व महिलाओं का 58.54%। शिवहर की बात करें, शिवहर में पुरुषों का वोट प्रतिशत 57.79 व महिलाओं का 63.68%। पूर्वी चंपारण में पुरुषों का 55.02% जबकि महिलाओं का 64.82% मतदान रहा। ठीक है। वहीं पश्चिमी चंपारण की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में पुरुषों का वोट प्रतिशत 57.21% व महिलाओं का 66.67%। और वाल्मीकि नगर में पुरुषों का वोट प्रतिशत जो था 55.03 तथा महिलाओं का 65.99%। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक 32 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें 32 पर चुनाव हो चुका है। नवादा, गया व औरंगाबाद को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में महिलाओं की शानदार भागीदारी पुरुषों के मुकाबले देखी गई है। यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बेहतर किया है और वोट प्रतिशत को बढ़ाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, पहले चरण के चुनाव को तो छोड़ दें तो दूसरे व तीसरे चरण में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोट किए हैं। चौथे चरण का जो वोट प्रतिशत है वो भी जानने वाला है। यानी यूँ कहें कि चौथे चरण में महिलाओं ने 62.57% वोट किए। वहीं पांचवें चरण के चुनाव में महिलाओं ने 61.51% वोट किए जबकि पुरुषों ने 52.4%। ठीक है दोस्तों, बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या 3.64 करोड़ है। ठीक है, आपको यह भी बता दूं, जो जानकार बता रहे हैं, हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के 9 केंद्रों पर इस बार 90% महिलाओं ने वोट किए हैं। ठीक है, ये तो इस बार का हुआ। अभी चुनाव बाकी है आखिरी चरण का। ठीक है दोस्तों, अब आइए 2019 के चुनाव को भी हम एक नजर में देखते हैं जो महिलाओं का वोट प्रतिशत क्या था। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 4.66% अधिक था पुरुषों के मुकाबले। पुरुषों ने 55.26% वोट किए थे जबकि महिलाओं ने उस चुनाव में 59.92% वोट डाले थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 39 सीटें एनडीए को आई। 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। ठीक है, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद व गया को छोड़कर सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी शानदार रही और पुरुषों की अपेक्षा उनका वोट प्रतिशत अधिक रहा। ठीक है, वहीं 2014 के चुनाव की बात करते हैं तो दोस्तों 2014 के चुनाव में 26 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक रहा और उसका भी परिणाम आपने देखा। अब आइए 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। दोस्तों, आपने 2019 और 2014 को देख लिया कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने से एनडीए को फायदा हुआ है, क्लियर बात है। लेकिन 2024 में वोट प्रतिशत बढ़ने से किसको फायदा होगा? क्या है महिलाओं के मिजाज, क्या सोचती हैं? दोस्तों, एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नारी सशक्तिकरण पर
सरकार ने काम किया है। बिहार की सरकार जहां महिलाओं को कई क्षेत्रों में आरक्षण दी है, पंचायत से लेकर नगर निकाय और नौकरियों में, तो वहीं केंद्र की सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, उसके अलावा उज्ज्वला योजना है, स्वच्छता है, शौचालय है, इस तरह कई स्कीमें हैं। लेकिन इन स्कीमों से ये नहीं कहा जा सकता है कि महिलाएं एनडीए की तरफ गई। दोस्तों, इस बात का माहौल भी कुछ अलग है। ये महिलाएं किधर गई हैं, यानी किनको वोट किया इन महिलाओं ने, दोनों खेमे में यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन में अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार महिलाएं वादी आबादी उनके साथ है, जबकि वहीं एनडीए अपनी पुरानी रणनीति के तहत ये जोड़ रही है, सोच रही है कि इस बार भी महिलाएं उनके पक्ष में मतदान कर रही हैं। दोस्तों, वैसे तो पूरी सच्चाई 4 जून को ही सामने आएगी ईवीएम खुलने के बाद। फिलहाल कयासों का दौर जारी है और अलग अलग तरीके से गणित तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।